हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे, सभी को वंदे मातरम। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सीधी भर्ती, जिसमें बिना परीक्षा के आप डायरेक्ट सिलेक्शन ले सकते हैं। तो जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि अगर हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सीधी भर्ती लेना चाहते हैं बिना परीक्षा और बिना ही फीस के, यानी बिना कोई फॉर्म भरे, तो नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। यानी फॉर्म तो भरना पड़ेगा बट जिसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें शानदार तरीके से। सबसे बड़ी बात यह है कि सातवीं पास बच्चा भी, सेवन्थ पास बच्चा भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। और सातवीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन तक का बच्चा यहाँ पर एलिजिबल है। तो आप की क्वालिफिकेशन क्या है, एक बार वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। बाकी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हर एक अपडेट पहुंचाना चाहता हूं कि आपके पास सटीक इन्फॉर्मेशन आए और आप चीज़ों को समझने का काम करें। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से सारी बातें, इस वैकेंसीज के बारे में फुल कंप्लीट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये वैकेंसी खास क्यों है, आइए पहले इस पर बात करते हैं। क्योंकि इसमें कोई परीक्षा नहीं है, सीधी भर्ती है। उम्मीदवारों का चयन सीधे इंटरव्यू और स्किल टेस्ट के आधार पर होगा। तो जिन बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि विकास भैया इस वैकेंसी में जब परीक्षा नहीं है तो कैसे सिलेक्शन होगा, किस बिना पर चुनेंगे, तो ये लोग चुनने वाले हैं आप लोगों को किसके, इंटरव्यू के बेस पर और स्किल टेस्ट, दो चीजें होंगे। यहाँ पर फॉर्म भरने का कोई भी शुल्क नहीं होगा क्योंकि फॉर्म बिल्कुल फ्री है। सभी वर्गों, चाहे जनरल, रिजर्व कैटेगरी, कोई भी या महिला हो, आपके लिए कोई चार्ज नहीं है, सबके लिए मौका है। ऐसा है ना, कहते हैं सर किस स्टेट की वैकेंसी है, तो ऑल इंडिया लेवल पर वैकेंसीज है। भारत के आप किसी भी राज्य से हो, किसी भी कोने से हैं, आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है टाइमलाइन की। तो देखिए यहाँ पर आयु की जो गणना की जा रही है वो 1 अप्रैल 2026 को देखते हुए की जा रही है, यानी एज जो आपकी काउंट हो रही है। बाकी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है आपकी 30 अप्रैल। 30 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और फॉर्म इस दिन तक पते तक पहुंच जाना चाहिए। तो आपका जो फॉर्म आप भरेंगे, कैसे भरेंगे, ये मैं अभी बात करूंगा। इसका लिंक कहाँ मिलेगा, नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, इसके ऊपर अभी बात करेंगे। अब आते हैं प्रोफाइल कार्ड, यानी कि आपकी आयु। इसमें एज लिमिट का क्राइटेरिया 22 साल से 40 साल तक के बीच है। जॉब लोकेशन की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है। जॉब लोकेशन, आपकी जो जॉब मिलेगी, आप किसी भी स्टेट से हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप भर तो सकते हैं क्योंकि हमें सबको एक जॉब चाहिए, चाहे कहीं भी मिल जाए। तो ये छत्तीसगढ़ की आपकी जॉब है। यहाँ पर जो इंटरव्यू, स्किल टेस्ट और ड्यूटी यही ही होगी। यानी कि जो बच्चे सोच रहे होंगे सर इंटरव्यू देने कहाँ जाना पड़ेगा, तो आपको छत्तीसगढ़ ही जाना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है, अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, ठीक है। अब बात आती है, मतलब सरकारी तो नहीं कह सकते क्योंकि इस वैकेंसीज का जो आधार है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, तो वो सरकारी नहीं हुई, ये परमानेंट नहीं है, मतलब परमानेंट भी नहीं कह सकते। ये आपकी कैसी है, ये आपकी प्राइवेट जॉब है, ठीक है। तो बात यह है कि नौकरी कॉन्ट्रैक्ट आधारित है, यानी न्यूनतम 1 वर्ष, और आगे बढ़ने की संभावना चाहे आप 10 साल 15 साल करें वो आपके ऊपर है, ठीक है। बाकी समझ में आ चुका है, आगे बढ़ते हैं। आपकी अपनी योग्यता और पद चुन सकते हैं। देखिए 7वीं पास के लिए कौन सी पोस्ट है, 10वीं 12वीं के लिए, ग्रेजुएशन, सबकी बात करते हैं। अगर आप 7वीं पास हैं तो आप यहाँ पर वॉचमैन के लिए यहाँ पर चुने जाएंगे। किस पोस्ट के लिए, आप अगर 7वीं पास हैं तो आपके लिए जो जॉब है वो है वॉचमैन के लिए। जो 10वीं 12वीं पास बच्चे हैं वो अटेंडर के लिए यहाँ पर बुलाए जाएंगे। ग्रेजुएशन वाला बच्चा ऑफिस असिस्टेंट के रूप में, ऑफिस असिस्टेंट के रूप में वहां पर रहने वाला है। ये आपका फैकल्टी, कोई भी अदर फैकल्टी के रूप में आप रहेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन वाला बच्चा जो होगा वो आपका फैकल्टी, यानी कि जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा एक बड़ी पोस्ट के लिए, ठीक है भाई। तो सैलरी जो होगी वो पद के अकॉर्डिंग है, सबकी आपकी सैलरी अलग अलग है, यानी कि ऐसा नहीं है कि सबकी सैलरी एक जैसी रहेगी, ठीक है। पोस्ट के हिसाब से आपकी अलग अलग सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। अब चयन कैसे होगा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, शॉर्ट लिस्टिंग आपका किया जाएगा। यानी जैसे कि आप फॉर्म भरते हो, सबसे पहले आपको एक फॉर्म भरना होगा। जैसे आप उसको फॉर्म को भरेंगे तो शॉर्ट लिस्टिंग होगी, आपकी योग्यता, आपके मार्क्स, आपके अनुभव अगर आपको है तो उसके आधार पर आपके फॉर्म को छाटा जाएगा। ऑफलाइन इंटरव्यू आपको बुलाया जाएगा, वहीं से उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट के सीधा साक्षरता यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ से जो भी बच्चे पास होंगे उनका एक स्किल टेस्ट होगा, यानी जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उससे संबंधित जो कार्य क्षमता या व्यवहारिक परीक्षण आपका होगा, प्रैक्टिस टेस्ट जिसको बोलते हैं, कि आप उस चीज को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है।
जब आप फॉर्म भरेंगे तो क्या क्या दस्तावेज चाहिए। तो सबसे पहले भरा हुआ जो एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको एक फॉर्म भरना है, ठीक है, तो जिसके साथ में 10वीं की मार्कशीट लेकर, ठीक है, 10वीं की मार्कशीट होगी या उससे ऊपर जो भी आपका जिसके लिए भर रहा है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, वो आप डालिएगा। जन्म तिथि प्रमाण पत्र के रूप में 10वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी डाल सकते हैं, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, कोई भी आपके पास एक्सपीरियंस है वो आपका सर्टिफिकेट या कंप्यूटर का किसी प्रकार का सर्टिफिकेट है तो वो भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसी को आपको क्या करना है, ये फॉर्म भर के आपको देना होता है। बट सख्त चेतावनी क्या है इसको भी समझा देता हूँ। चेतावनी ये कि सभी दस्तावेज की केवल फोटो कॉपी ही भेजनी है, ओरल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने हैं। हर फोटो कॉपी पर आपके हस्ताक्षर होने चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल न भेजें, वरना आपको दिक्कत पड़ेगी आगे जाकर, ठीक है भाई। दिक्कत मतलब क्योंकि बाकी की जो वैकेंसीज में फॉर्म भरोगे तो क्या कर पाओगे। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने, फोटो कॉपी भेजनी है, ठीक है। इस बात का सभी को ध्यान रखना है। अब बात यह है कि सर ये नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा और फॉर्म कहाँ भरना है, कैसे भरना है। जी हाँ, सबसे पहले फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है। ये फॉर्म जो है वो ऑफलाइन आपको जमा करना होता है डाकघर के द्वारा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना, गूगल पे सर्च कर लेना मेरे भाई, ठीक है। या मैं आपको क्या कहता हूँ, सर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो के नीचे मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दूंगा, जहां पर ये वीडियो दिखेगी इसी के जस्ट नीचे मेरे भाई अप्लाई नोटिफिकेशन का लिंक, ठीक है, एप्लीकेशन का लिंक, साथ ही साथ अप्लाई करने का लिंक, ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के नीचे। तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो वेबसाइट पर जाना है, वहीं पर आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो आपकी वैकेंसीज है इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको इंपोर्टेंट लिंक्स पे जाकर आपको क्लिक हियर डिटेल पर जाना है और वहीं से उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है भाई। डाउनलोड, इसी नोटिफिकेशन के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है, उसी को आपको डाउनलोड कर लेना है, उसको फॉर्म को भर लेना है और फिर उसका यानी उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है और साफ साफ अक्षरों में उसको फॉर्म को भर लेना, ठीक है। उस फॉर्म को भर लेना, उसको एक लिफाफे में डाल देना फॉर्म भर के, उसके पीछे अपनी क्वालिफिकेशन, आधार कार्ड, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन है या कोई भी आपके पास डिग्री डिप्लोमा है, कोई सर्टिफिकेट है, वो उसके पीछे लगा देना और जमा कर देना, ठीक है। ओके, तो लिफाफे के सबसे ऊपर आपको क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या लगाना है, केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट द्वारा ही भेजना है, सामान्य डाक प्रयोग नहीं होगी। यानी जो बच्चे नॉर्मल डाक भेजेंगे वो अस्वीकृत होगा, तो स्पीड पोस्ट चल सकता है और रजिस्टर्ड पोस्ट यहाँ पर चलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर लिख देना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए भर रहे हो, भरा हुआ फॉर्म प्लस सभी सेल्फ अटेंड दस्तावेज इसके अंदर डाल देने हैं। और यहाँ पर आपको लिखना है नोटिफिकेशन में दिए गए छत्तीसगढ़ का जो पता है, यहाँ पर एड्रेस डाल देना, ठीक है। यहाँ वो एड्रेस डाल देना, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हो ये आपको भर देना है। साथ में साइड में, इधर साइड में आपको क्या करना है, आपका नाम क्या है, आपका नेम, क्योंकि आपको बुलाया कैसे जाएगा, आपको एड्रेस डालना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर अपना नेम, यहाँ पर फादर नेम डाल देना, ठीक है, यहाँ पर फादर नेम डाल देना। उसके बाद अपना एड्रेस डाल देना, आपका एड्रेस क्या है, उसके नीचे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये डाल देना, ठीक है। और इसको आपको जमा कर देना है, कहाँ पर, पास में डाकघर पे जाकर, ठीक है भाई। तो भेजने से पहले अंतिम में आपको पॉइंट बता दे रहा हूँ, क्या आपकी आयु 1 अप्रैल 2026 को देखते हुए 22 से 40 साल के बीच में है तो आप भर देना। क्या आपके सभी फोटोकॉपी पर आपके हस्ताक्षर होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। दूसरा, आपके लिफाफे के ऊपर आपके पोस्ट का नाम होना चाहिए और आपके लिफाफा 30 अप्रैल 2026 तक छत्तीसगढ़ पहुंच जाना चाहिए, यानी 30 अप्रैल लास्ट डेट है। तो अगर 25 अप्रैल तक भी आप लोग सही से फॉर्म जल्दी से भेज देंगे तो वहां तक पहुंच जाए, क्योंकि देखिए अगर आप आज जमा करते हो तो 2-3 दिन में डाक वाली गाड़ी लेकर जाती है, ठीक है। फिर उसको चेक होगा कहाँ कहाँ जाना है, तो टाइम लग जाता है। तो इसीलिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं मेरा मुझे बुलाया नहीं गया, ठीक है, मेरा नहीं आ पाया। तो ये गलती होती है कि लेट आप कर देते हो। तो इस शानदार और सुरक्षित मौके को हाथ से बिल्कुल ना जाने दें, आज ही अपना फॉर्म, ठीक है, फॉर्म तैयार कर लो और आराम से भरो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए वीडियो के नीचे कमेंट करना, आपका भाई जरूर जवाब देगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, 1 रुपया नहीं लगेगा मेरे भाई। बाकी इस चैनल पे रीजनिंग पढ़ाता हूँ, किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करनी है तो आपका भाई आपके साथ है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, एक प्यारी सी कमेंट कर देना इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। बाकी थैंक यू सो मच यार,
एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि 7वीं बच्चा भी किसी एक सुरक्षित जॉब को ले सकता है। चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।